नमस्कार, मैं महेश सुथार। आप देख रहे हैं जयदीप न्यूज नेटवर्क। राजपूतों की ऐतिहासिक महासम्मेलन एवं शौर्य यात्रा नीमच में आज राजपूत घराना से महाराणा प्रताप के वंशज एकलिंग नाथ के दीवान श्री जी हुजूर महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़, उनकी धर्मपत्नी महारानी सा महिमा कुमारी जी मेवाड़, श्रीमान रावत सिंह जी चुंडावत सलूम्बर, श्रीमान महाराज रणधीर सिंह जी भींडर, श्रीमान राजवीर सिंह जी चल कोई एवं नीमच जिला विधायक दिलीप सिंह परिहार, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, पूर्व विधायक मंदसौर यशपाल सिंह सिसोदिया, विधायक शिव रविंद्र सिंह भाटी, प्रदेशाध्यक्ष राजपूत करणी सेवा शिव प्रताप सिंह पिपलियाहामा, शेरपुर के करणी सेवा परिवार के जीवन सिंह, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा के यशपाल सिंह बिलेसरी, इतिहासकार डॉक्टर ओमेंद्र रत्न एवं समस्त राजपूत परिवार ने राजपूत समाज का महासम्मेलन एवं ऐतिहासिक शौर्य यात्रा शुभारंभ ग्वालटोली महाराणा प्रताप को माला पहनाकर किया, जो ग्वालटोली से डाक बंगला, इंदिरा नगर, नीमच सिटी होते हुए सांवलिया जी मंदिर, रोडवेज बस स्टैंड, फवारा चौक, नया बाजार, घंटाघर, पुस्तक बाजार होते हुए विजय टॉकीज दशहरा मैदान में जाकर समापन किया। नीमच में हर जगह फूलों से स्वागत किया और अपने अपने उद्बोधन में सभी का दिल जीत लिया। और संपूर्ण राजपूत समाज है वो गौरवान्वित है। किस तरह का आयोजन है और किस तरह की खुशी? एक मुझे तो खुशी है कि मैं पहली बार नीमच आया हूँ। शायद 40 साल बाद आप लेट महाराणा साहब की बात कर रहे हैं, और मुझे याद है कि जब वो बता रहे थे और वो वापस लौट के उन्होंने फरमाया था कि आपके कार्यक्रम के बारे में काफी तारीफ ही करी थी। तो मेरे ख्याल से मुझे भी लौट कर महाराज कुमार साहब को जैसे मैं देख रहा हूँ, उनको भी आपकी तारीफ ही करनी पड़ेगी। और खुशी है कि ये एक सामाजिक कार्यक्रम है और एक सामाजिक कार्यक्रम में हम सब साथ मिलके ये आयोजन हुआ है और हम सब साथ मिलके ये आयोजन कर रहे हैं, तो ये तो खुशी की बात है। चित्तौड़ की जो धरा है, पावन धरा, बलिदान के लिए फेमस है, पूरे विश्व में इसका नाम जाना जाता है। और इस तरह का राजपूत परिवार जो आज बिछड़ कर लगभग एक दूसरे के साथ नहीं है, काफी कुछ लोग अलग है, ऐसी जगह देखकर के आप क्या कहते हैं, उनके लिए क्या आप राजपूत इन सेंस आप राजपूत कम्युनिटी की बात कर रहे हैं? तो बिछड़ गए तो नहीं, मैंने यही नहीं कहूँगा कि बिछड़ गए हैं, लेकिन हाँ अब कोई लोग इस अपने जीवन इस तरह से जी रहे हैं, कोई उस तरह से, लेकिन आमतौर से मोटे तौर से तो हम सब एक ही, हम सब साथ में ही हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो वो एक राष्ट्र मुद्दा है, एक राष्ट्र की बात है, सिर्फ सामाजिक बात नहीं है। और जो भी आतंकवादी है, मेरे ख्याल से उनको जवाब तो मिल ही गया है। मेवाड़ और मालवा दोनों एक दूसरे के परस्पर सहयोगी रहे और इस तरह से एकजुटता के साथ देशभक्ति की भावना भी और थी, तो देशवासियों को क्या है? देशवासियों को मैं तो यही दूंगा कि आप जो भी है हमारे देश के जो कानून कायदे हैं और सभ्यता है, उस सबको ध्यान में रखते हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अपने आप देश और मजबूत होता जाएगा। थैंक यू। आप महाराणा प्रताप को लेकर कहना चाहेंगे, राजपूत महासम्मेलन को लेकर? बहुत सुंदर आयोजन था, क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि नीमच जैसे शहर के अंदर, मैं तो राजस्थान से आता हूं, तो हमारे यहाँ तो राजस्थान में राजपूतों का मुझे पता है पूरा इतिहास, लेकिन नीमच के अंदर इतने राजपूत हैं और जो मेवाड़ घराने से लिंक्ड है, तो ये एक बहुत सुखद अनुभव रहा मेरे लिए। और अच्छी जनसंख्या में लोग पधारे यहाँ पर, और महाराणा प्रताप का जो स्वतंत्र आंदोलन था, वो उसकी लपट, उसकी अग्नि आज भी जीवित है। तो मैं समझता हूँ कि उसको उस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जो भारत विखंडन शक्तियां, देखिए भारत को तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं वो अपना काम अभी भी कर रही हैं, तो समाज को महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेकर के उस युद्ध में लड़ना है, उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण। आपने हिंदू समाज हिंदू समाज की एकता के बिना तो भारत देश कैसे बचेगा? अगर हिंदू है तो भारत है। ये जो मल्टीलिंगुअलिज्म और सेक्युलरिज्म वगैरह की जो भांग पिलाई जाती है, इसका कोई मायने नहीं है। ये देश जब तक हिंदू समाज बहुसंख्यक है तभी तक ये देश है, वरना यहाँ बंदरबाट होगी, ये सीरिया जैसे हालत होंगे यहाँ पर। इसलिए हिंदुओं का आर्थिक जनसंख्या और उनका आत्मिक, जो उनका सांस्कृतिक संबल है,
उसे स्थापित करके बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इस दिशा में हिंदुओं का जो इतिहास का जो मर्दन हुआ है, विशेषकर राजपूतों के इतिहास, उसका सबल प्रतिकार आवश्यक है।